हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम आज नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर का फ्लो देखेंगे, कैसे हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। पिछले 3 लेक्चर में हमने बेस बनाया और आज हम नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जेई में या फिर नीट में आपको एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर साल दिखेगा और ये बहुत आसान रहता है और आप आराम से बना लोगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता है। बस आज आज का लेक्चर और कल का लेक्चर देख लीजिए, आपका आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोर्ड में भी आता है, 2 मार्क्स का आएगा। बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। आज कुछ रूल्स देखेंगे और हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हम हाई लेवल तक जाएंगे ताकि आपका जेई और नीट में कोई भी क्वेश्चन ना फंसे इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं और पिछला 3 लेक्चर में होप आप लोग कवर कर लिया होगा और ये चैनल को एक्सप्लोर किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि 9th का भी लेक्चर इस पे अपलोड होता है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपके दीदी और कोई भी होंगे देखने लायक, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप में हमने कवर करा था और आइडेंटिफिकेशन भी पिछले लेक्चर में किए थे, ठीक है। तो हम पिछले लेक्चर में करा हुआ था फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। तो आज हम कुछ कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोजिलिक एसिड, देखिए अगर कार्बन के साथ OH अटैच हो, ठीक है, तो ये कार्बोजिलिक एसिड होता है, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें C डबल बॉन्ड H, ये बताइए एल्डिहाइड्स। जो भी भाई पिछला लेक्चर नहीं देखे हो प्लीज लेक्चर देख लेना ताकि आप लोग का फ्लो बना रहे और ये सब में दिक्कत ना हो नोमेनक्लेचर सब में, ठीक है। आसान टॉपिक है, समझ में भी आएगा और आप लोग के लिए भी जरूरी भी है, ठीक है। ये बताइए आप लोग, ये ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये सबको पता होगा, इसके लिए बताना नहीं पड़ता ना, ये सबको पता रहता है। ये अल्कोहल है, प्लीज कंजम्पशन से दूर रहे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारे फंक्शनल ग्रुप पिछले लेक्चर में कवर करा था, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बस ये मैंने आपको इसलिए लाया था कि किसी को डाउट होगा तो हम ये पेज रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रिवीजन करते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आपके लिए 1 मिनट का टाइम हम यहाँ पे लेते हैं और आप पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम पिछला लेक्चर में कवर करें और होप आपसे जल्दी भी बन जाएगा, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं और जिसका आंसर आ गया है प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि पता रहे कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। ओके, तो हम इसमें क्या कर लेंगे बताइए। सबसे पहले इसी को ओपन करके देखते हैं, वरना ओपन नहीं करेंगे तो शायद आप लोग को पता ना चले और बहुत को तो पता चल गया होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O H, और ये अल्कोहल अभी अभी देखा है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग कंजम्पशन मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन और ये R है। ये R मतलब क्या होता है, हमको बताए थे पिछला ही लेक्चर में कि ये कार्बन का एक लड़ी होता है CH2 यहाँ पे। तो ये जितना भी होगा ना इसको R लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ईस्टर है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब ये एमाइड है और ये एल्डिहाइड है। अब बताइए प्रायोरिटी लिस्ट में कि किसका नाम आएगा पहले। तो आप जब आप देखने जाओगे ऊपर से कार्बोजिलिक एसिड नहीं है ऑप्शन में, एसिक एनाना नहीं है, ईस्टर है, तो हमारा ऑप्शन ईस्टर जाएगा, ठीक है। ईस्टर कौन से ऑप्शन में है? ए, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ईस्टर आर, बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो ईस्टर के लिए हमको बनाना पड़ेगा, इतना तो आप लोग बना लीजिएगा।
देखिए ये आर मतलब होता है, अभी बताया कि कार्बन का लड़ी होता है CH3, CH2, CH3, ये ऐसे ऐसे होते रहता है, ठीक है। तो कह रहा है मिनिमम नंबर, मैक्सिमम रहता तब तो बहुत हो जाता, मैक्सिमम पूछेगा नहीं आपसे, आपसे मिनिमम पूछा है। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा आर का हम एक अगर कार्बन ले लेते हैं, इधर हेलोजन या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ले लेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट का पॉज लीजिए, बनाइए वीडियो को, आप लोग रोक सकते हैं बीच में। तो ये क्वेश्चन बनाइए, आंसर आ गया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, पूछ रहा है हेटेरो आइटम कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कोई भी आइटम जब साइक्लिक रिंग में आ जाता है उसको हेटेरो आइटम बोलते हैं। आप लोग फर्स्ट लेक्चर का ही ये बात है। तो ये मैंने पिछले 3 लेक्चर में आपको बेस बनाया था ताकि हम लोग नोमेनक्लेचर कर पाएं और अंडरस्टैंडिंग हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग में हमने बेसिक करा, फिर फंक्शनल ग्रुप करा। आप आज आप लोग को पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 आंसर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है इस कंपाउंड में क्या होगा बताइए। ये ज्ञान की बातें में हमने कवर करा हुआ था, आप लोग को याद होगा। तो जो हमको फॉलो करेंगे, आप लोग का 11th ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बात हमने कवर करा हुआ था, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ज्ञान की बातें में हमने कवर करा हुआ था। देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ था तो क्या बताए थे भैया, आपने तो बोला था sp2 होगा। और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा तो भैया आपने बोला था sp। और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा तो sp3। तो अब तो इतना भी हो गया, अब तो सब मार देंगे ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन था और होप आप लोग कर लिए होंगे अच्छे से, सारे का आंसर अभी आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स है, ठीक है। तो आज हम रूल्स ही करेंगे और बेसिक से ही करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, आप बस रूल्स देख लीजिए। और इसके बाद हम इतना क्वेश्चन करेंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक में, और आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट, ठीक है। इस ये क्या लिखा हुआ है ना, अभी हम इस सब को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसके बाद द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है। क्या है भैया ये सब, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम सब बताएंगे आपको क्या चीज़ है, ठीक है। हम अभी आपको एग्जाम्पल लेके भी बताएंगे। सब्सटीट्यूएंट है, इसके बाद डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। तो ये सब क्या चीज, अभी हमको बस ना 2 चीज पे फॉलो करना, ठीक है। एक तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, और दूसरा होता है कि हमको सेट ऑफ लोकेंट नंबरिंग करना होता है कि कहाँ से हम चेन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। और जब लास्ट में जाएंगे ना तो हम सारे पॉइंट क्लियर करके हम आपको जाएंगे, ठीक है। और ये भी चीज है द फॉर्मेट, हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम सब बताते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम नोमेनक्लेचर, ठीक है। तैयार है आप लोग, चलिए। सबसे पहला रूल था कि हमको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना, ओके, आइडेंटिफाई करना, ओके। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा होगा। हम हाइड्रोजन नहीं लगाते, वो सेल्फ अंडरस्टूड होगा, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया, एक और लेते हैं पहले आप लोग के लिए। अब बताइए, हमारे पास 2 ऑप्शन है इसमें, देख रहे हैं, एक ब्रांच चेन होगा और एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर हम ब्रांच का बात करें तो देखिए, एक तो ये पॉसिबल है चेन, ठीक है। देखिए इसमें कितना मैक्सिमम है, हमको मैक्सिमम की तरफ जाना है। देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 एंड 6, एक तो ये पॉसिबल वे है, ठीक है।
और दूसरा अगर हम बात करें, कहेंगे भैया एक तो और पॉसिबल है, हम नीचे की तरफ तो जा सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ भाई, हम लोग नीचे की भी तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, एक रिंग में एक एक में हमारे पास 6 है कार्बन, और एक चेन में हमारे पास 7 है, तो हमको मैक्सिमम की तरफ जाना है। तो हमको जब जब हम नोमेनक्लेचर में सेलेक्ट करेंगे तो हम 7 की तरफ जाएंगे। और 7 को हम लोग बताए थे नोमेनक्लेचर में कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेप्ट, बताए थे ना, आप लोग को याद होगा। भैया जिसको समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर देख लीजिए। भैया ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग कोशिश कीजिए इसको करने का कि कैसे हम चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए पहले हम ये बात करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल वे है, ओके। ठीक है, दूसरा भैया हम इसके तरफ भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। हम कहेंगे नहीं भाई, यहाँ पे हमको 6 मिल गया है, तो हम 5 की तरफ क्यों जाएंगे, तो हमारा ये पॉसिबल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा पॉसिबल की तरफ जाते हैं, दूसरा पॉसिबल की तरफ जाएंगे तो हम लोग बात करते हैं ये का। भैया इधर से भी तो हम लोग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम कहेंगे हाँ भाई, ये तो 6 से ज़्यादा है, तो ये हो सकता है। कोई कहेगा भैया हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम कहेंगे हाँ भाई, ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो कहेंगे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे भाई जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे, बट अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम कोई सा भी जो 7 नंबर का होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे हेप्टेन में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि हमको भैया इतना समझ में आ गया कि हमको कार्बन चेन मैक्सिमम की तरफ जाना है, और हम उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं तो वो कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं अब आप लोग को कितना आता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि क्या कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना रहता है चेन में, ठीक। तो करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टेड चेन इन करेक्ट, ठीक है। तो एक चीज रहता है, जब चेन सेलेक्ट करेंगे ना, जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूड करना है, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप को वहां पे हमने सीखा कि चेन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमको मैक्सिमम की तरफ जाना है, ठीक है। पर जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम वैसा चेन को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें हमको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो, ठीक है। वहां से मैक्सिमम जो जाएगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जाता है। अब बताइए ये ऑप्शन, अब इतना समझ में आ गया तो अब बताइए ये सब में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर बताइएगा, ठीक है। हो गया, आप लोग ट्राई कर लिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन में प्लीज जब कमेंट में जाइएगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, हाँ भैया यहाँ पे तो दिख गया, ये अल्कोहल है, ओके, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है। हम भी कहेंगे ठीक है भाई, बट ये देखिए जब कार्बन चेन सेलेक्ट किया है तो ये तो अल्कोहल को छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, तो इसलिए ये तो हमारा आंसर में नहीं है भैया, इतना तो श्योर है कि ये आंसर में नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया है। यहाँ देखिए यहाँ भी भैया ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इसके कार्बन को भी ये छोड़ दिया है फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड ही नहीं करा है, तो फिर तो चेन का कोई मतलब ही नहीं बचता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6
भैया ये अगर सेलेक्ट करता तब आंसर होता। भैया ये आंसर होना चाहिए, हम तो ये सेलेक्ट करेंगे, इसमें मैक्सिमम आता है। ये तो 5 ही है और हमारे पास 6 कार्बन है, तब तो ये आंसर नहीं होगा। तो सब बोलेंगे भैया फिर तो यही आंसर होगा, आंसर चले जाओ। बट फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं काउंट करके कितना होता है। 1 2 3 4 5, एक तो ये पॉसिबल वे है, या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसलिए ये हमको सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, और है नहीं, ये तो IUPAC नेम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको चेन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले तो C⋅OH और यहाँ पे इथाइल लगा देते हैं। ठीक, अब बताइए अब हम कैसे चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चेन को सिलेक्ट करने के लिए हमको सबसे मैक्सिमम की तरफ जाना है। ठीक है, एक चीज तो हमको क्लियर हो गया कि भैया मैक्सिमम की तरफ जाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक तो ये पॉसिबल वे होगा। ठीक है भैया, हम दूसरा भी कर लेते हैं। सो देख लेते हैं हम। एक तो ये पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 हो गए। एक ऐसे ले लेते हैं 7, ये कार्बन। तो अब तो भैया यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो हम कौन सा करेंगे, 7 वाला। ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो हमको ये कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं दूसरा जो रूल था कि लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास था लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो इसमें हमको क्या होता है कि हम जब कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमको फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग देना है, वहीं से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें C⋅OH और यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्कोहल। ठीक है, देखिए अब बताइए कि हम भैया पहले तो हम ये देखेंगे कि कार्बन चेन कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। भैया ये तो कार्बन चेन हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो कार्बन चेन हमारा 6 का सेलेक्ट हो चुका है। ओके, अब हम बोलेंगे कि भाई देख, यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, हम यहाँ से भी, कोई कहेगा भैया हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं भाई ऐसे नहीं होता। प्रायोरिटी टेबल होता है एक, जो हम आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही दिखाए थे। प्रायोरिटी टेबल होता है, उसमें हम देखेंगे कि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, तो इसलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ से ही स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, नंबरिंग देना, तो हम नंबरिंग देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पे, और दूसरा अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक चेस का भी खेलें आप लोग, बताइए चेस खेलें आप लोग। तो चेस खेले होंगे तो आप लोग को पता होगा कि एक उसमें होता है राजा और एक होता है सिपाही जो आगे रहते हैं। सिपाही तो आगे रहते हैं, राजा सब थोड़ी आगे रहते हैं, सिपाही रहते हैं आगे। तो और पहले जमाने में जब लड़ाई होता तो भी राजा और सैनिक से लड़ते थे। तो राजा हो गया ना, जब हम एक बार आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई नोमेनक्लेचर में कोई भी कंपाउंड में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप को हम राजा कहेंगे। ठीक है, और सिपाही कौन सा होगा, उसके अलावा कोई भी रहे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूएंट में सिपाही के काम, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, तो सिपाही होगा वो। ठीक है भैया, अब इतना तो समझ में आ गया कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप हमको आइडेंटिफाई करना है उसको हमको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको जाना है। कहेंगे ठीक है भाई, यही चीज़ है, यही चीज़ इतना समझाने का कोशिश कर रहे थे हम आपको।
कहेंगे ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया। अब हम कहेंगे चलो ये बता दो इसका एग्जाम्पल क्या होगा इसका। तो फिर कहेंगे ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम कहेंगे भाई यहाँ से तो मैंने स्टार्ट करा है, बट हमारे पास ये 5 आ गए, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। कहेंगे ठीक है भैया, ये तो सही आप बोल रहे हो कि कार्बन चेन यहाँ पे होगा। हम बोले कि ठीक है। तो इस चीज से तो हमको ये समझ में आ गया कि हमको कार्बन लॉन्गेस्ट चेन करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे हम ketone, ठीक है। अब देखो, अब कहेंगे भैया हमको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा चेन होगा और हमको नंबरिंग कहाँ से करना है। दो चीज हमको आइडेंटिफाई करना है। हम कहेंगे हाँ भाई, दो चीज आइडेंटिफाई करके मुझे बता दे, फिर मैं आपको नॉमेनक्लेचर करना सिखा दूंगा। कहेगा ठीक है भैया, इतना तो मुझे आता है, मैं कर दूंगा, अभी तो आपने सिखाया। हम कहेंगे ठीक है, बता मुझे। फिर देखो, अगर हम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमारे पास तो यही होगा भैया, ये। हम कहेंगे ठीक है भाई, यही होगा, इतना तो मान। अब कहेंगे भाई नंबरिंग कहाँ से होगा, तो प्रायोरिटी लिस्ट में हम चेक करेंगे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा है, तो भैया नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा। कोई कहेगा नहीं भैया हमको तो कीटोन से करना है, कीटोन अल्कोहल। हम कहेंगे नहीं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये राजा है हमारा, तो राजा से ही स्टार्ट होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7। अगर एक बार हमारा राजा आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हमको बाकी चीज को नहीं देखना है। बस हमको राजा आइडेंटिफाई हो गया, बस हो गया खत्म। इसके बाद हमको बस नंबरिंग बैठा देना हाईएस्ट कार्बन चेन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम रूल्स की तरफ जाते हैं। ये रूल्स लिखा हुआ है ना, ये दो चीज होगा। अब इसमें हम बेसिक करते हैं और इसके बाद हम आपको मल्टीपल्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, हम सारे को खत्म करके और हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है लिखने का। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। देखा भैया हमको कितना चीज याद रखेंगे, अभी तो छोटे से बच्चे हैं, जान लीजिएगा। हम कहेंगे नहीं भाई, हम लोग इतना एग्जाम्पल करेंगे आपको खुद सारे याद हो जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है भैया, इसमें क्या करा, ये लोकेंड, ये प्रीफिक्स, ये रूट, ये सफिक्स, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम कहे कोई बात नहीं भाई, हम अभी आपको सब कुछ समझाते हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है भैया, रूल्स क्या है आप बताइए, तो फिर हम बताते हैं आपको। सबसे पहले रूल्स में है प्रीफिक्स, इसके बाद हमारे पास वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट। इसके बाद आएगा हमारे पास सफिक्स, इसके बाद सफिक्स टू। अब भैया ये सफिक्स और सफिक्स टू क्या है हमको समझ में नहीं आया। हम कहे कोई बात नहीं भाई, अभी बस धैर्य रख, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या आता है, राजा के अलावा, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स के लिए, राजा के अलावा, अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, राजा के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, प्रेजेंट हुआ तो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, ये हिंदी में क्यों लिखते हैं, आप लोग भी नोट आपका है, आप भी हिंदी में लिखिएगा तो समझ में आएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो हम इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो राजा के अलावा कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो ये प्रीफिक्स होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले राजा को आइडेंटिफाई करना है कि राजा इसमें कौन सा है। ठीक है, इसके बाद हम, उसके अलावा कोई भी होगा वो प्रीफिक्स। तो भैया एक दो एग्जाम्पल बता दो क्या होगा। हम कहेंगे ठीक है भाई, अगर कोई आर रहेगा उसको हम अल्काइल बोलेंगे, अल्काइल, ये अल्काइल है। ठीक है, अल्काइल में क्या होता है, जैसे एक कार्बन रहा तो मिथाइल, मिथाइल, दो रहा इथाइल, ऐसे करके सुमन। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या होगा, एक्स, हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेलो। अरे एक मिनट गड़बड़ हो गया, सॉरी, जस्ट एक मिनट। तो एक्स में क्या होता है, हेलो। इसके बाद नाइट्रो आएगा, NO2। फिर NO आएगा, नाइट्रोसो। इसके बाद आपके पास OR आएगा, और कॉक्सी, कॉक्सी, ये आएगा आपका प्रीफिक्स में। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो हम प्रीफिक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बोलेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में तो भाई ये तो आपको पता, एक आएगा तो मिथ, दो आएगा इथ, थ्री आएगा। ये आपको हम पिछला लेक्चर में करा दिए थे। तो ये आगे करके आपको हम पिछला लेक्चर में करवा देते। प्लीज जाके 10 तक देख लीजिएगा, 10 तक से हमको काम चल जाएगा। ठीक है, अब भैया ये तो हो गया, इतना वर्ड रूट आ गया। ठीक है भैया, हम इतना समझ गए। अब सफिक्स में क्या होगा, अगर देखेंगे कि कंपाउंड में बस सिंगल बॉन्ड का बारिश हो रहा है तो हम क्या कहेंगे बताइए। ये तो भैया कुछ नहीं, इन लगा देंगे हम। डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा तो YNE। ठीक है, और ये सफिक्स, ये सफिक्स में हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी राजा रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे राजा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हमको स्लाइड ले लेते हैं, एक न्यू स्लाइड, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ आगे। ओके, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाँ यहीं पे। अब देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए सफिक्स यूज किया है ना। तो देखिए, जब अगर हाइलाइटर ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। एक मिनट बस, ठीक है, एक मिनट आप टाइम दीजिए। देखिए आपको ये सही है। ठीक है, देखिए अगर कार्बोजिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, तो उसमें हम OIC एसिड लगाएंगे। देखिए ये सफिक्स है, OIC एसिड। ये C डबल बॉन्ड O, OIC एनहाइड्राइड। ये ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O8 लगाएंगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड ONH, ये अमाइड है। देखिए अमाइड है। तो ऐसे ही करके आप देखिए, अल है, कीटोन में 1 है, अल्कोहल में OL लगाएंगे। जब NH2 रहेगा तो अमाइन लगाएंगे। इन रहेगा डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे एक चीज और देखिए, हम पहले डबल बॉन्ड लिए हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिए हैं। देखिए इन लगाएंगे, फिर YNE लगाएंगे, फिर ANE लगाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब भैया प्रीफिक्स, अगर हम एक बार डिसाइड कर लिए कि हमारे पास राजा कौन सा है, इसके बाद सारे प्रीफिक्स होंगे। हाँ भैया, इतना तो आपने बता दिया कि एक बार राजा आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद हमारा सारा सिपाही होगा, सैनिक होगा। हम बोले ठीक है भाई, इतना तो देखिए। अगर प्रीफिक्स में हम कार्बोजी, एमिडो, साइनो, ऑक्सो, कीटो में भी ऑक्सो करते हैं, हाइड्रोक्सी, अमीनो, इनाइल, अल। देखिए ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, याद नहीं करना, आपको इतना एग्जाम्पल हम करवाएंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का एक लेक्चर भी लाएंगे जिसमें सारे नीट और जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और ये ऐसा टॉपिक है ना, इसमें आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना सही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया भैया कि एक राजा डिसाइड करना है और एक हमको
इसके बाद प्रीफिक्स डिसाइड करना और इसके बाद हमको काम करना। हम बोले हाँ भाई इतना तो तेरे को समझ में आ गया, अब तू हमको कुछ बता दे एग्जाम्पल पे, ताकि मुझे भी पता चले कि तुमको समझ में आया कि नहीं। हम बोले बोले भैया ठीक है भैया, अब तो कोई भी एग्जाम्पल आएगा हम बना देंगे। हम बोले ठीक है भाई, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें बोलेंगे भैया ठीक है हम तो इतना समझ में आ गया कि करना क्या है, तो हम इसका नोमेनक्लेचर करने का देखते हैं। हम बोले ठीक है भाई पहले अटेम्प्ट कर ले, अगर पहला क्वेश्चन है तो मैं बना देता हूँ। ठीक है भाई, पहला देखेंगे इसमें कोई वर्ड रूट है। हम कहेंगे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन चेन, जो हमने पहला रूल करा था। हम बोलेंगे भाई कार्बन का चेन तो यही होगा, एक यही पॉसिबल वे है। हम बोले हाँ भाई ये तो एक ही पॉसिबल वे है। देखिए फिर कहेंगे भाई नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। हम कहेंगे भाई 5 है, हम कहेंगे भाई 5 है तो पेंट लिख दे। ठीक है पेंट लिख दिए। अब कहेंगे भाई देख ले डबल बॉन्ड तो नहीं प्रेजेंट है। हम बोले नहीं भैया डबल बॉन्ड पेंट है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो इन लगा दिए। अब कहेंगे भाई देखिए ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन कहाँ पे आता है हमको देखिए, ये प्रीफिक्स में आता है भाई, फ्लोरीन क्लोरीन, तो हेलो लगाना है ब्रोमो। अब कहेंगे भाई ये कितने नंबर पे है, 2 पे है, तो 2 ब्रोमो। ओके गड़बड़ हो गया, ये इसमें अट नहीं रहा है। वी हैव टू 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है अब हम कहेंगे भाई दूसरा एग्जाम्पल ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है यहाँ पे क्लोरीन। अब कहेंगे भैया हमको तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और एक ही पॉसिबल दिख रहा है। हम कहेंगे ठीक है भाई एक ही पॉसिबल, इतना तो तेरे को समझ में आ गया, अब बता क्या है। तो हम कहेंगे ठीक है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपने बोला था कि यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5। हम कहेंगे ठीक है भाई 5 है तो पेंट, पेंट लिख दिए। अब कहेंगे भैया एक नंबर पे तो डबल बॉन्ड है, तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ईन लगा दीजिए। और कहेंगे यहाँ पे तो भाई प्रीफिक्स है, क्लोरीन है, हेलोजन आ गया ये तो क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरो लगा देंगे, क्लोरो। और यहाँ पे कहेंगे भैया 1 2 3, 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो पेंट 1 इन, या फिर इसी को आप क्या बोलता है कोई कोई 3 क्लोरो 1 पेंट इन, या फिर इसी को क्या बोलता है 3 क्लोरो पेंटिंग। तो 1 पे अगर रहेगा ना तो इसमें से कुछ भी आप लिखिए, आपके लिए जैसा सुविधा होगा वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है तो हम तो ऐसा लिखेंगे ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि भाई 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, पेंट है, तो ऐसे करके हमको काम चल जाएगा। ठीक है तो इतना समझ में आ गया। हम भैया कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कहेंगे ठीक है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, इसका बता क्या होगा। कहेगा ठीक है भैया बताइए। अब हम इसमें से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है कहेंगे भाई पहले तो कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। हम बोलेंगे ठीक है 1 2 3 4, ठीक है, या फिर कोई कहेगा 1 2 3 और नीचे 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी तरह से जाएंगे नोमेनक्लेचर आएगा सेम, आप कर सकते हैं दूसरे, हमारा मन है हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है तो अब कहेंगे भैया ठीक है हमारा तो कार्बन चेन भी हो गया, तो इसका पॉसिबल वे क्या बनेगा। देखिए CH3 CH CH CH3, ठीक है भैया हम नंबरिंग इधर से करना चाहते हैं, मेरा मन हो रहा है इधर से करने का नंबरिंग। हम कहेगा नहीं भाई ये तो रूल के अगेंस्ट में, हमको मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप तक पहुंचाना है। तो
एक तो पॉसिबल वे है कि हम 1 से इधर से स्टार्ट करें, 1 और 2। यहाँ पे अल्कोहल देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये तो राजा हो गया भाई, बाकी सब तो ये सिपाही हो गया, बाकी सब सिपाही हो गया, कोई भी राजा के अलावा बाकी कुछ भी आए सारे सिपाही है, ठीक है। तो 1 2 इधर से, कोई कहेगा भाई हम इधर से करना चाहते हैं, OH और ये CH3। कोई कहेगा भाई यहाँ पे हम स्टार्ट करना चाहते हैं इधर से नंबरिंग देना। हम कहेंगे नहीं भाई ऐसा तुम नहीं कर सकता, हमको फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पे रखना है। यहाँ पे 2 पे आ रहा है और यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भाई हमको 3 पे ले जाना है, सॉरी 2 पे ले जाना है, क्योंकि हमको मिनिमम लोकेंट रूल फॉलो करना है, तो हमको ये वाला है। कहेगा ठीक है भैया इतना समझ में, हम ये स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। हम कहेंगे ठीक है भाई, अब नंबरिंग भी तुमने कर दिया, अब तो तुम नाम दे सकते हो। तो ठीक है भैया, यहाँ पे ब्यूट है और पाइबॉन है भैया। कहेंगे नहीं भाई पाइबॉन तो कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ब्यूटेन कर देते हैं। अब देखिए अल्कोहल कितने नंबर पे है, 1 2, ठीक है। अब कहेंगे भाई अब तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब तो इसका सफिक्स क्या होगा अल्कोहल का, अब तो आधे को याद नहीं होगा कि भैया अब तो अल्कोहल का हमको तो याद ही नहीं है। तो हम कहेंगे भाई ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम आपको दिखाए थे, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में अल्कोहल में OL लगता है। हम कहेंगे भाई ये तो तुमको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, अब अभी के लिए तुम देख लो। तो हम कहेगा भैया ठीक है हम अभी के लिए देख लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे, पर प्रॉमिस करो तुम लोग याद कर लोगे। तो कहेंगे ठीक है भैया हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पे OL आ गया। अब कहेंगे भैया ठीक है एक चीज़ ये छूट गया। हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अल्काइल है, एक कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल ठीक है भैया कितने नंबर पे है, 3 पे है। तो कहेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। कहेगा ठीक है भैया ये नोमेनक्लेचर हमको समझ में आ गया। अब कहेंगे भैया इसका बताओ। हम कहेंगे ठीक है भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसका बताओ क्या होगा। कहेगा ठीक है भैया सबसे पहले तो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें 2 पॉसिबल हमको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये पॉसिबल है, हम कहेंगे हाँ भाई ये भी हो सकता है, मगर दूसरी तरफ भी देख ले कहीं कोई काम आ जाएगा। बोले ठीक है दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कहेंगे नहीं भाई कार्बन चेन तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है, तो हम इसके तरफ जाएंगे। बोलेगा ठीक है भैया यही हम सेलेक्ट करते हैं, आपने बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन करना। हम बोले हाँ भाई लॉन्गेस्ट चेन ही फॉलो करना है, ठीक है। अब हम कहेंगे भैया नंबरिंग किधर से करना होगा। हम कहेंगे भाई जिधर से फंक्शन ग्रुप एक राजा डिसाइड कर लो, और जिधर से मिनिमम आएगा उधर से तुमको करना होगा। बोले ठीक है भाई ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, भैया यहाँ से 5 में आ रहा है और इधर से 4 में आ रहा है। हम कहें भाई 4 की तरफ से जा तू। कहेगा ठीक है भाई टोटल हमारे पास कितना, पहले वर्ड रूट को लिख लेते हैं भैया 8 है हमारे पास, 8 को क्या लिख देते हैं ऑक्ट। ठीक है भाई भैया इसके बाद हमको सफिक्स 1 लिखना है। सफिक्स 1 में क्या है कि भाई कितने पे पाई बॉन्ड है, तो भैया 7 पे पाई बॉन्ड हमको दिख रहा है। हम लिख देंगे ठीक है भाई तुमको दिख गया तो मैं भी लिख देता हूँ 7 इन, ठीक है। अब इसके बाद भैया फंक्शनल ग्रुप अब होगा, तो फंक्शनल ग्रुप किसने 4 पे है। ठीक है भाई 4 पे है तो हम 4 ऑल लिख देते हैं। अभी हमने बताया था ये ऊपर में OL लिखते हैं, ठीक है भैया। अब भैया एक 7 पे छूट गया है, ये मिथाइल है एक कार्बन है। हम बोले हाँ भाई 6 नंबर पे है, 6 मिथाइल लिख दे। इसका नोमेनक्लेचर अब तो कुछ नहीं छूटा, नहीं भैया। अरे ठीक है ये हो गया 6 मिथाइल ऑक्ट 7 इन 4 ऑल। बोले हाँ भाई ये तो सही है तेरा। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन है। हम कहेंगे हाँ भाई ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसमें बताओ क्या करना है। कहेगा भैया सबसे पहले तो यहीं पे फंक्शन ग्रुप हमको राजा दिख गया है, तो कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट होगा। हम बोले हाँ भाई ये तो राजा है,
यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबल वे बनेंगे। हम कहेंगे हाँ भाई दो पॉसिबल वे बनेंगे। पहला 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो भैया हमको 5 है, 5 चाहिए हमारे पास, 5 का रिंग होना चाहिए। हम बोले हाँ भाई ठीक है 5 होना चाहिए, मतलब पेंटेन होना चाहिए। ठीक है भैया। अब देखते अरे भैया यहाँ पे तो ब्यूटेन दे दिया भैया, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा, फिर तो यही ऑप्शन रह गया। इसलिए क्योंकि भाई ऑप्शन से भी जा सकता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भैया। बोले हाँ जेई और नीट में भी ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन कभी कभी आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है 4 पे हमारे पास इन है। ठीक है 4 पे देखिए 4 पे इन है, ओइक एसिड हम है फंक्शन है। 1 पे 1 ओइक एसिड लिखिए, 4 इन 1 ओइक एसिड, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या भैया हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम बोले हाँ भाई कैसे भी लिख लो, 1 पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 1 2 3 4 5। ठीक है ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया भैया, डबल बॉन्ड के साथ है। और एक तो हमारे पास ये पॉसिबल बनेंगे कि हम यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। हम बोलेंगे देख लो अगर कार्बन चेन ज़्यादा हो जाएगा तो सही है 1 2 3 4। हम बोले नहीं भाई हमको तो 5 की तरफ ही जाना है। ठीक है 5 की तरफ जाना है। तो सबसे पहले पेंडीन भाई सम में है, पेंट पेंट पेंट, ये तो नन ऑफ दिस कोई बात ही नहीं, तो ये तो है कोई बात नहीं। हम कहेंगे भाई देख ले डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पेंटीन होना चाहिए। डबल बॉन्ड 3 पे है, ये 4 पे है भाई, 2 पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए। अब कोई भाई क्या कर दिया है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी 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 एच 3, ये सही है ना, सी एच 3। अगर कोई गलती से नॉमेनक्लेचर इधर से स्टार्ट करता तब कौन सा नंबर जाता, 1 2 3 4 5। अगर इधर से स्टार्ट करता तो हमारे पास भी ऑप्शन था 1 पे, 1 2 3 4, 3 पे है तो 3 पे पेंटिंग ये ऑप्शन चले जाता था। कोई गलती से बनाता तो ये ऑप्शन भी हो सकता था, तो दोनों ऑप्शन प्रेजेंट थे, इसलिए हमारे पास 1 पे हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया भैया कि हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना है, और फंक्शनल ग्रुप का एक बार आ जा डिसाइड होगा, इसके बाद हमको कोई नहीं ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बस हमको रिंग को मैक्सिमम की तरफ ले जाना है। बोले हाँ भाई इतना चीज़ है। ठीक है अब हम कहेंगे भैया एक बार ये इंग्लिश में क्या लिखे हो आप ये भी बता दो। वो ठीक है भाई इतना लिख के लाए तो हम बता ही देते हैं। इसमें कह रहा है कि द पेरेंट्स कार्बन एटम the parent hydrocarbon must be identified and subsequently named. The parent chain belonging to the compound in question is generally longest chain। देखिए ये longest chain कुछ नहीं बोल रहा है कि longest chain हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है इसका लोएस्ट में natural number and beginning from the end in which is lowest number is assigned to the carbon atom which carries the substituent। ठीक है भाई जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको लोएस्ट देना है। ठीक है भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे तो उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा ये सब हम यूज करेंगे।
जैसे डाई मिथाइल, अगर दो एक ही जगह पे रहेंगे या दो अलग अलग रहेंगे तो ऐसे 2,3 डाई मिथाइल ऐसे करके, ठीक है, या फिर 3,3 डाई मिथाइल ऐसे करके हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है भैया, जाते जाते एक बार बता भी दो कैसे आपने कर दिया। बोले ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। बोले ठीक है, डाई ट्राई बस यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतना तो हम कर देंगे। बोले ठीक है भाई, कर दो। क्वेश्चन ले लीजिए, पहला क्वेश्चन। इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसका करके बताइए। ठीक है भैया, ठीक है, सबसे पहले तो हम कार्बन लॉन्गेस्ट चेन करेंगे। तो हम कहें ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट चेन करके देख लो क्या होता है। तो ठीक है भैया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको बोले थे कोई इसमें राजा करने वाला है नहीं बॉन्ड, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने बोले ठीक है भाई, यहीं से कर ले। 1 2 3 4 इधर भी जाएगा, चाहे 4 इधर भी जाएगा, हमको मेरा मन है हम ऐसे जाएंगे। आपका मन है तो आप ऊपर भी जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम कहेंगे हम ऐसे ही जाएंगे, आपको बनाना है जब आप ट्राई करना तो आप ऐसे भी जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हो जाए। ठीक है भैया, सबसे पहले तो इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो भाई कोई बात नहीं, ब्यूट लिख दे। इसके बाद भैया 1 पे ही है, इतना तो हो गया भैया। अब ब्यूटेन 1 कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं भैया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन इधर है, तो भैया एक आर है तो मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे भी मिथाइल हो जाएगा। तो भैया 3 नंबर पे 2 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल, तो 3 3 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1। ठीक है भाई, ये चीज़ है, ठीक है भैया। इसका नोमेनक्लेचर आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको करके आइएगा, नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक। होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और हम लोग ने कवर करा बेसिक ऑफ नोमेनक्लेचर, आज हमने रूल करा। कल हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम सिपाही को कल और इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये इतना सारा फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इतना सारा फंक्शनल ग्रुप है, हम सारे को हम यूज करेंगे, ठीक है। एक और ले लें एग्जाम्पल, एक दो और आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। ये 2 हो गया, एक और ले लीजिए, घर से आइएगा बना के। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये एक और एक फंक्शनल ग्रुप, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहे, आप होमवर्क करके प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, और आज का नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। आज बस थ्योरी था थोड़ा, तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिमाइंड करके लेक्चर देखिएगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको खुद सारे याद हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।